चारों वार्डरों ने स्ट्रेचर को चारों कोनों से उठा लिया। भुट्टो साहब ने अपना सर गर्दन पर थामे हुए ऊपर उठाए रखा, मगर वैसे बिल्कुल बेहिस रहे। उनके पांव पीले जर्द नजर आ रहे थे, जैसे कि जिस्म में खून बिल्कुल कम हो गया। सेल से तकरीबन 200 या 250 गज फांसी काट तक वो बिल्कुल खामोश और बगैर हरकत के रहे। फांसी की जगह वार्डरों ने स्ट्रेचर को जमीन पर रखा और दो ने भुट्टो साहब की बगलों के नीचे से मदद की और वो फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। मैं भुट्टो साहब के नजदीक तरीन रहा। सिर्फ मैंने अपने पांव फट्टे से बचा कर रखे, लेकिन मेरे कान उनके चेहरे से 1 या 2 फुट ही दूर रहे। उनके हाथों से हथकड़ी निकालकर उनके बाजू और हाथ उनकी कमर के पीछे एक झटके से ले जाए गए और फिर हथकड़ी लगा दी गई। इसी दौरान तारा मसीह ने उनके सर और चेहरे पर मास्क चढ़ा दिया। या तो उन्हें चेहरे पर मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, या हाथों को मरोड़ते हुए जब उनको कमर के पीछे हथकड़ी लगाई गई तो लोहे की हथकड़ी ने उनकी कलाइयों को दबाया, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई। इसलिए उन्होंने कहा, ये मुझे, शायद वो कहना चाहते हों कि ये मुझे तकलीफ दे रही है। मैं उनके बिल्कुल नज़दीक था, यानी मैं तख्ते से बचती हुई आगे उनकी तरफ इतना झुका हुआ था कि उनके मुंह और मेरे कानों में सिर्फ 1-2 फुट का फासला होगा, मगर मैं उनकी ये आखिरी बात पूरी ना सुन सका। ठीक 2:04 पर 4 अप्रैल 1979 को जलाद ने लीवर दबाया और भुट्टो साहब एक झटके के साथ फांसी के कुएं में गिर पड़े। मैं ऊपर से सीढ़ियों के जरिए उतरकर कुएं के खुले रुख नीचे गया और देखा कि भुट्टो साहब का जिस्म मामूली हिल रहा था, जो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से था, लेकिन वो उस वक्त मुर्दा हालत में थे। मैं इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के पास उन कुर्सियों पर आकर बैठ गया जो लटकी हुई लाश के सामने रखी हुई थी। मैंने देखा कि भुट्टो साहब का सर उनकी गर्दन पर बाएं तरफ झुक गया था, क्योंकि फांसी के फंदे का रस्सा उनकी दाएं तरफ से ऊपर गया हुआ था। भुट्टो साहब की लाश का इस तरह लटकना मेरे लिए एक ना भुला सकने वाला मंजर है। मैं आज तक जब भी इसका तस्वर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।